जॉली जी कुणाल जी थे, लास्ट टाइम मिला था यहाँ तक थे हाइट में। तो मतलब जूनियर मास्टर शेफ के जूनियर जजेस, नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे मीडिया कुछ गड़बड़ है भाई। जूनियर मास्टर शेफ के असली जजेस कहाँ हैं? बंद कर दिया? ठहर, अभी आते हैं। हिसाब से इनको जूनियर नहीं, इनको जीनियस मास्टर शेफ बोलना चाहिए। जोरदार ताली स्वागत हो जाए हमारे असली जजेस का, शेफ जॉली, शेफ विकास एंड शेफ कुणाल। झोल करने में आजकल के बच्चे वैसे कम नहीं है। अच्छा, मैं आप तीनों से पूछना चाहता है, विकास जी बच्चे खाना कैसे बना सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट जब आपके पास आया, आपके दिमाग में क्या आया? और मतलब ये भी है ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इनका लेवल हमारे जैसा नहीं, हमसे काफी नीचे। ओह, तो पहली बार जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया, आप कॉन्फिडेंट थे कि वाकई में हिंदुस्तान में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ऐसा खाना बनाएंगे कि आपके होश उड़ा देंगे? जब तक मैं ऑडिशंस पे नहीं आया मुझे विश्वास नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अब आपसे बात करते हैं जॉली जी, वैसे आपका नाम ही जॉली है, बट आपके पास जब ये शो आया था, कॉन्सेप्ट आया था, आपको लगा था बच्चों से मिलकर आपका जॉली नेचर बरकरार रहेगा? कहीं उन्हें देख के आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, कुछ ऐसा दिमाग में आया था क्या? सबसे पहले कि ये बच्चे खाना बना सकते हैं, वो दिमाग में घूम रहा था। बिल्कुल। हम छोटे होते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, कबड्डी खेलते थे, बस स्कूल का इंतजार करते कब खत्म हो और भागे खेले। तो ये कॉन्सेप्ट सुन के मजा आ गया। मैंने कहा यार देखते हैं क्या। लेकिन भाई शुरुआत में मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि बच्चे इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट, इतनी पॉजिटिविटी, इतना फोकस। क्या बात है भाई, इन्होंने मुझे जॉली करा दिया। क्या बात है। कुणाल जी सर, आपने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए हैं, बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स आपके सामने दिग्गज 20 से लेकर 60 तक, और आपने कुछ की डिशेस को पसंद किया, कुछ की डिशेस को क्रिटिसाइज किया। बच्चों को जब हैंडल कर रहे थे तब दिमाग में क्या चल रहा था? सिर्फ एक ही बात कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना होता है तो आई थिंक वो जूनियर स्टेज से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो परफेक्शन, एक अच्छी परफेक्शन आती है। तो जब इनको जज कर रहे थे तो कहीं पर भी इनकी मेहनत में, इनकी जो अंदर की लगन थी, जो इंटरेस्ट था, उसके अंदर कहीं कमी नहीं लगी। कहीं पर भी चाहकर भी इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यार। इतने प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हाथ से इतना खूबसूरत खाना बनाते हैं। और वो जो सवाल है हिंदुस्तान के हर एक इंसान के दिमाग में इस वक्त कि क्या बच्चे खाना बना सकते हैं, आज उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या बात है। वैसे आप अपने जूनियर कुणाल, जूनियर जॉली, जूनियर विकास को देखे खुश हुए? हाँ, बहुत खुश हुए। मैं चाह रहा था मीडिया भी चाहेगी, एक फोटो हो जाए उनके साथ आपकी। आप तो देखे बचपन में आप कैसे दिखते थे। भाई हमारे जूनियर जजेस आ जाओ भाई, आ जाओ डुप्लीकेट आ जाओ भाई, फोटो हो जाए मीडिया। कुणाल जूनियर और जॉली। क्या बात है, थैंक यू बच्चों। ये एक सिमेट्री, जिसे हम कहते हैं कि आप एक ही लोग, उनके पास एक हुनर है कि वो रेसिपी को बताते ऐसे हैं आपको लगेगा कि आपको रेसिपी दिखा रहे हैं। वाह, आजकल के बच्चों में वो हुनर है, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सो मच ऑफ नॉलेज, थैंक्स टू मास्टर शेफ। क्या आजकल के बच्चों में हम हैरान है देख के कि वो रेसिपी को समझा सकते हैं। मानते हो? थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब बच्चे रेसिपी नॉलेज, बड़ी शक्की मिजाज कहते हैं, बड़ा शक्की हूँ मैं भी रोज शक करता हूँ। चले घूम के डराता क्यों रहता है? स्टाइल है उसका, स्टाइल। पहले हम भी डर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि कितनी इसको नॉलेज है, अब देखें एक काम करते हैं, मैं अपनी मर्जी की कोई भी रेसिपी पूछ लूं? पक्का? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ?
कुछ भी पूछ लो। तैयार हूँ। बटर चिकन बहुत ही सिंपल होता है। नहीं, बटर चिकन आता होगा मेरे ख्याल से, आ सकता है बटर चिकन। और आलू मटर तो कोई भी बना सकता है। हाँ, क्या नाम था उस डिश का? पिछले हफ्ते ना मेरी मम्मी ने मुझे एक डिश खिलाई थी, तो हम डिश का नाम था नरगिसी कोफ्ते। हैं? हैं? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, नरगिसी कोफ्ते सुना है? अच्छा बताओ क्या होता है? सबसे पहले हमको मटन का कीमा लेना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, धनिया पाउडर डालना है, गरम मसाला डालना है, चाट मसाला डालना है, नींबू डालना है, धनिया डालना है। ओके, मैं मान रहा हूँ। थोड़ा बोलने दो ना। जिंजर गार्लिक धनिया डालने के बाद उसमें बेसन डालना है और थोड़ा सा तेल डालना है और नमक डालना है। इन सबको मिक्स करना है और 2 अंडे को बॉईल करना है, उनके छिलके निकालने हैं और कीमा जो हमने बनाया कीमा वो अंडे पे लगाना है। बस कर मान गया गुरुजी। भाई सोन के एक बार जोरदार शोर होता है। एक काम कर यार, तू सीधा पहुंच कर, मेरे को लगता है तू हार चुका है और मुझे लगता है तू पिछली सदी का इंसान है। भाई विकास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। राजीव जी, एक ही सवाल माइक देने से पहले, शो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है और क्या आप कॉन्फिडेंट थे शो हिट होगा, बच्चे मिलेंगे एज शेफ्स? शो का आइडिया जो था वो मेरे दिमाग में आया नहीं था, वो मेरे दिमाग में और जहन में घुसा दिया गया स्टार प्लस से। एक महापुरुष ने कहा है, मेरे हिसाब से वो महापुरुष स्टार प्लस में काम करते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक पागल चैनल है। ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार क्या नहीं हो सकता और इसे कैसे किया जाए। 3 साल पहले की बात है, एक छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग से शुरू हुआ था, क्लोज से मीडिया को बुलाया गया और मैंने सोचा यार कुछ अच्छा तगड़ा शो मिलेगा, जूसी सा, कोई सिंगिंग डांसिंग, कोई टैलेंट हंट, और बताया गया यार हम खाना बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी लोग बात कर चुके हैं, इट हैज़ बीन वेरी वेरी अपहिल टास्क। मुझे फिलहाल उस वक्त यकीन हुआ नहीं था कि आ सकता है, इट कैन बी एंटरटेनिंग, इट कैन बी ड्रामेटिक। पहले सीजन में था कि क्या लोग प्राइम टाइम में खाना बनाते हुए लोगों को देखेंगे। दूसरे सीजन में था क्या एक मेजर बॉलीवुड स्टार के बगैर प्राइम टाइम में कुकिंग काम करेगा। तीसरे सीजन में सवाल था कि क्या वीकडेज में प्राइम टाइम में जहाँ पे फिक्शन शोज का राज है वहाँ पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। तीनों सीजन में कम से कम ये था कि यार पता नहीं खाना सब खाते हैं लेकिन लोगों को खाना बनाते हुए क्यों देखेंगे। और इससे एक और अजीब सी बात यह है कि स्टार प्लस ने कहा ये उस कंपनी को देते हैं जो रियलिटी शोज के लिए काफ़ी बदनाम है। हमें यकीन नहीं आया कि ऐसा क्यों हमें बोला जा रहा है कि यार ये ऐसा शो बनाओ। गाली गलौज तो नहीं करनी यहाँ पे, तो क्या करें समझ नहीं आया। बट ऑफ कोर्स हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो थी स्टार प्लस की मेन ऑडियंस जो हैं गृहिणियाँ। बच्चों के साथ सख्ती कैसे पेश आई? देखिए बच्चों के साथ तो बिल्कुल सख्ती नहीं, बिल्कुल बच्चों के साथ उनका प्रोत्साहन, उनको अप्रिशिएट करना है, सिर्फ जजमेंट नहीं बल्कि उनके हाथ का खाना चखना है और उनको बूस्ट अप करना है कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को बरकरार कर रहे हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अब तक कहीं ना कहीं सिर्फ घरों में छुपा हुआ था, उस टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं हमारे यहाँ के देश के छोटे छोटे बच्चे। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। उनके साथ हो सकती सिर्फ मस्ती। अच्छा हाँ, बच्चों लोग अक्सर लोग बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करते हैं, तो प्रोमोज में तो खैर थोड़ा बहुत बचपना हमने देख लिया, शो के दौरान कितना बचपना देखने को मिलेगा? देखिए बचपना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने खूब सारी
सारी मस्ती करी है उनके साथ। बच्चों के साथ बच्चा बनना अच्छी बात है, लेकिन जब उनकी कुकिंग को हम जज कर रहे हैं, वो बच्चे खुद नहीं चाहते कि हम उनके साथ बच्चों वाला बर्ताव करें। वो बिल्कुल वैसे चाहते हैं कि जैसे सीनियर मास्टर शेफ में होता है, बिल्कुल वैसा ही हो। तो मस्ती भी होती है, लेकिन सीरियस काम, स्वादिष्ट खाना, बस वही। हाल ही में आप लोगों ने मास्टर शेफ जज किया एंड लाइक उसमें जिस तरह से जजिंग इससे किस तरह से अलग है? बच्चों को जब क्रिटिसाइज करना तो उनके खाने को बोलना पड़ता है कि इस तरह से कितना मतलब आपको लीनियंट होना पड़ता है? तो ऐसा है कि पहली बात तो ये बच्चे हैं नहीं। सबसे पहली बात मुझे लगा सर यहाँ पे देखा इनका स्किल देख के, इनकी क्वालिटी, इनका टैलेंट, इनका पैशन देख के, तो हम इनको, हालांकि बच्चे तो हैं उम्र में, लेकिन इनका जो स्किल लेवल है बिल्कुल बड़ों के हिसाब से है। और तभी हमने कहा कि भाई वो जूनियर शेफ हटा देना चाहिए, उनको बिल्कुल मास्टर शेफ रखना चाहिए। बच्चों को सच बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रियलिटी शो है। तो एक तरीके से जहाँ पे ये एनकरेजमेंट हो, उनको एक प्रोत्साहित किया जाए, उस तरीके से हम अपना फीडबैक देते हैं। और हम बिल्कुल सीधा फीडबैक देते हैं, एक तरीका हुआ ताकि वो एनकरेज, मतलब डिस्करेज ना हो, और वो फीडबैक लेके और बढ़िया करें। वैसे एक बात है कि जब तक ऑडिशन नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कि अभी जो बच्चे आएंगे, जैसा कि अभी आपको हमने बताया भी, कि हमें लगा कि टास्क भी सिंपल होने चाहिए, जजमेंट भी लीनियंट होनी चाहिए, आराम से बोलेंगे, बच्चे हैं, कुछ गलती कर सकते हैं, खाना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऑडिशंस के बाद ये क्लियर हो गया कि इनके साथ लीनियंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मजे कलाकार हैं, इनको पता है ये क्या खाना बना रहे हैं। कई जगह तो ऐसे पढ़ते हैं, तो उनका शौक है, वो तैयारी के साथ आए। लीनियंसी या अपना बर्ताव चेंज करना उनके लिए बिल्कुल नहीं, बस इतना हमने ऐड किया है कि हमने खूब सारी मस्ती करी उनके साथ। जब कॉन्सेप्ट सामने आया था आप लोगों की बच्चे खाना बनाएंगे, तो आप लोगों को यकीन हुआ था इस चीज़ में कि बच्चे खाना बनाते मास्टर शेफ बन सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, आप तीनों से जानना चाहेंगे फटाफट कि क्या थी आपकी एज जब आप मास्टर शेफ बने थे, जब आपको लगा कि अब हम अच्छा खाना बना सकते हैं? देखिए जी, अच्छा खाना बनाना तो एक रोज़ का काम है, और सबसे मुश्किल बात खाने की यही है कि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन हर डिश बढ़िया बने, और उसके लिए एक बहुत हिम्मत चाहिए, और उसके लिए एक जोश चाहिए। और वो जोश बच्चों में हम लोगों से ज़्यादा होता है, कि बच्चों के ना एक स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम एक नई कुकिंग को देख रहे हैं इनके नज़रिए से, और इनकी जो दिमाग में जो एक्सेप्टेंस है नई नई चीज़ें इनोवेट करने के लिए, वो हम सबको बहुत सरप्राइज़ किया है कि कैसे नए कॉम्बिनेशन, क्योंकि डर नहीं है बच्चों में। सबसे खूबसूरती की बात यह है कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको निडर होना पड़ता है, और बच्चों को पहले को गिफ्ट कुदरत से मिलती है। वो जोश आप किस एज में वो जोश आप में आया था, वो जानना चाहते हैं? अरे वाह, हम तो भी बहुत कम रिसोर्सेज वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तभी इतनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इनकी। पर मुझे लगता है कि कॉलेज जाके जब पहली बार नौकरी की, तो वो जोश आया कि इस इंडस्ट्री में मास्टरी करनी है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और स्पेशली जब बच्चे आते हैं तो उनसे तो हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है। कि आप लोगों ने कुछ सीखा उनसे? कुछ सीखा, हमने ये सीखा कि इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, और इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए। बच्चों ने क्योंकि ऑडिशंस में बच्चे जो नहीं बना सके टॉप 10 तक, उन्होंने यही कहा कि अरे यार कोई बात नहीं, अगले साल आ जाएंगे। दैट वाज समथिंग टू सी, कि बच्चों की जो स्पिरिट है ना, रिजिलियंस है ना आगे जाने की, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, बच्चों के अंदर कंपटीशन का जो भाव है वो बिल्कुल भी नहीं था जो हम बड़ों में, कि मुझे आगे निकलना है, मुझे जीतना है, मैं जीतूं, बाकी सब पीछे हो जाए। ये चीज़ बच्चों में नहीं थी, जो मुझे सीखने को मिली, जो बहुत अच्छी लगी। मतलब एक जो स्पिरिट होता है ना, एक जो फाइटिंग स्पिरिट बोलते हैं, भाई खाना तो बहुत लोग बना लेते हैं, तरीके से बनाए, मज़े से बनाए उनको, और खुशी से बनाए, ताकि वो पता लगे कि भी इसके पीछे एक खुशी थी, कोई एक पर्पस था। तो वो मुझे देखने को मिला, और मैं काफ़ी इसे मतलब काफ़ी इम्प्रेस रह गया कि भाई ये बच्चे ऐसा खाना बना रहे हैं इतने जोश के साथ, एक पर्पस है उनके पीछे, जीतने का पर्पस है। और उनको देखा जब खाना बनाकर बनाते हैं ना, तो एक दिल से एक खुशी मिली कि हम लोग उस सदी के हैं, कह सकते हैं हम दोनों, हम तीनों, जब खाने को ये माना जाता था जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, चल यार खाना बना के अपनी ज़िंदगी आगे चला लेगा। अब इतने अच्छी एजुकेशन, अच्छे घरों से लोग बच्चे अपने भेज रहे हैं इस फील्ड के लिए, मुझे खुशी हो रही है, इनको खुशी हो रही है कि हमारा जो एक ऐसी कला खाना बनाने की जो हमारी सभ्यता है, जिसको कभी भी हम लोग शायद वो दर्जा नहीं दे रहे थे सोसाइटी में, आज बच्चे वो कर रहे हैं। तो मुझे अच्छी खुशी मिलती है उनको खाना बनाते हुए देखकर। बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि किसी का दिल तोड़ो और उनको बोले यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनको बस पॉजिटिव एनर्जी से भरने का दिल करता है, और उनको फुल एंथुसियाज्म देने का दिल करता है, कि ताकि वो अपनी गलतियों से भी सीखें, जो बना रहे हैं उससे सीखें, उभरे, हमारा नाम रोशन करें।